मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। ये आवाज रविवार शाम 6 बजे पूरे देश को सुनाई देने वाली है। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और ऐसा करने वाले नेहरू के बाद वो इकलौते प्रधानमंत्री होंगे। दुनिया भर के लोकतांत्रिक देश में भी ये पहला ऐसा मौका है जब कोई एक नेता लगातार 3 बार चुनकर अपने देश का नेतृत्व संभालने की ओर जा रहा है। 4 जून को जो नतीजे आए वो हर किसी को हैरान करने वाले थे। हर कोई हैरान और परेशान था कि आखिर बीजेपी और नरेंद्र मोदी कैसे बहुमत के आंकड़े से दूर रह गए। शाम को जब बीजेपी दफ्तर नरेंद्र मोदी पहुंचे थे तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। उनके चेहरे पर वो चमक और वो दमक नहीं थी जो हमेशा एक विजेता नरेंद्र मोदी के चेहरे पर दिखाई देती थी। लेकिन अब देश के संसद से जो तस्वीर निकलकर सामने आई है वो ये तय कर रही है कि मोदी 3.0 शुरू होने जा रहा है, यानी कि नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। गठबंधन की सरकार में कई तरह की मजबूरियां होती हैं। गठबंधन के साथी ही आपको कई बार ब्लैकमेल करते हैं। लेकिन आज संसद में जो कुछ नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू और बाकी एनडीए सहयोगियों ने नरेंद्र मोदी के सामने कहा, उसके बाद ये बात तय हो गई है कि चिंता की कोई बात नहीं है। दिल्ली में एनडीए गठबंधन दलों की बैठक बुलाई गई थी। इसी में गठबंधन के नेता का चयन होना था, जिसमें सबसे पहले राजनाथ सिंह आते हैं और मोदी के नाम का प्रस्ताव रखते हैं। उनके बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी मोदी के नाम का अनुमोदन करते हैं। पार्टी के संसदीय दल के नेता एवं एनडीए के संसदीय दल के नेता व लोकसभा के नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता हूं। रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता, एनडीए के नेता और लोकसभा के नेता के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इनका नाम प्रस्तावित किया है। मैं उसका अनुमोदन करता हूं। इसके बाद मौका था घटक दलों का। सभी घटक दलों ने सर्वसम्मति के साथ नरेंद्र मोदी के नाम का समर्थन कर दिया और इसमें सबसे शानदार भाषण जिन लोगों का रहा या जिन लोगों की बात में भरोसा, विश्वास झलक रहा था, दृढ़ता झलक रही थी, उनमें थे चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और चिराग पासवान। एनडीए गठबंधन दलों के नेताओं का जो भाषण था वो सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बीजेपी का नेता या बीजेपी का कोई कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी के बारे में बात कर रहा हो। जिस कन्विक्शन और दृढ़ता के साथ ये तीनों ही नेता बात कर रहे थे वो नरेंद्र मोदी और बीजेपी को ये भरोसा दिलाता होगा कि ये सरकार 5 साल तक चलाई जा सकती है और ये भरोसे के लायक है। नीतीश कुमार ने तो यहाँ तक कहा कि हमारा तो मन था कि आज ही शपथ ले लेते। मोदी नीतीश के भाषण के दौरान लगातार हंसते रहे। बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा, जो कुछ भी बचा हुआ है उसको भी कर देंगे। सबसे पुराना इलाका है तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे और बहुत अच्छा होगा। आप जितने लोग साथ हुए हैं और बहुत अच्छा है और सब लोग बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात कर रहे हैं, तो सब लोग ठीक है। हम मिल करके सब लोग चलेंगे और हम लोग पूरा आपके साथ रहेंगे और आप पूरे देश को कितना आगे बढ़ाएंगे ये बहुत खुशी की बात होगी। यही हम लोगों को कहना है और मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप एतवार को करने वाले हैं तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था, लेकिन आपकी जब इच्छा है तो जब भी हो, जितना तेजी से काम हो जाए तो बहुत अच्छा है। नीतीश कुमार का बयान विपक्षी गठबंधन के कानों में खौलते तेल की तरह था, क्योंकि नीतीश कुमार के इतिहास को देखते हुए लगातार विपक्षी गठबंधन ये दावा कर रहा था कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो जाएंगे। नीतीश कुमार का बयान बिहार में बहुत कुछ संकेत दे रहा है कि आने वाले समय में बिहार में किस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां होंगी। नीतीश कुमार के बाद मौका था पीएम मोदी के हनुमान चिराग पासवान का, और चिराग ने जैसे ही बातचीत शुरू की पूरा सदन तालियों से गूंज उठा। मंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं। आपकी वजह से एनडीए को ये प्रचंड जीत हासिल हुई है, इसका श्रेय आपको जाता है सर। आप ही में वो इच्छा शक्ति थी कि जिसने इतिहास में इस तरीके की प्रचंड जीत को
दर्ज कराने का काम किया। यह कोई सामान्य बात नहीं था कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए को इतनी बड़ी जीत मिलती गई। हम लोग सर जब क्षेत्र में जाते थे, आपके नाम पर जिस तरीके का उत्साह देखने को मिलता था, ये हम सबके लिए गर्व की बात होती थी कि हमारे नेता एक ऐसा नेतृत्व करता हम लोग के पास है जिसको लेकर जनता में विश्वास है। आप ही की वजह से सर आज दुनिया के सामने हम लोग गर्व से कहते हैं कि भारत देश की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, तो ये देन आपकी है। संसद भवन से आई तस्वीरों ने ये बता दिया कि नेहरू जी का रिकॉर्ड तो टूटने जा रहा है। मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे। अपने गठबंधन साथियों की बात सुनकर पीएम मोदी और अमित शाह के चेहरे पर साफ साफ झलक रहा था कि इस बैठक से पहले ही सब कुछ मैनेज कर लिया गया। आंध्रा के अपने सहयोगी पवन कल्याण को पीएम मोदी ने तूफान बता दिया। और ये जो यहाँ दिखता है ना पवन, ये पवन नहीं, ये आंधी है। एक एक करके सारे सहयोगी आ रहे थे और बता रहे थे कि कैसे नरेंद्र मोदी ने देश को ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया और कैसे नरेंद्र मोदी के ही नेतृत्व में ये देश विश्व गुरु बनेगा। और ये सब सुनकर तमाम भाजपा के नेता और सांसद लगातार तालियां बजा रहे थे। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के चेहरे पर यह भाव साफ साफ दिख रहा था कि वो सपना पूरा होने जा रहा है। एनडीए गठबंधन की इस बैठक के बाद ये बात तो तय हो गई है कि फिर से राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस पार्टी को लगातार तीसरी बार विपक्ष में ही बैठना पड़ेगा। यानी कि सोनिया गांधी का वो सपना कि बेटा कभी प्रधानमंत्री बनेगा, ये सपना अगले 5 साल के लिए फिर से बढ़ गया है। हालांकि जाते जाते नीतीश कुमार ने जो कहा वो सुनकर कांग्रेस ज्यादा परेशान होगी। ये कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। संभवतः ये मौका राहुल गांधी के लिए आखिरी मौका था, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जानने वाले जानते हैं कि जब इस जोड़ी को ठोकर लगती है उसके बाद ये जोड़ी और खतरनाक हो जाती है। शायद नीतीश कुमार ये बात अच्छे से समझ गए हैं, तभी तो अगले जीत का ऐलान भी अभी ही कर दिया है।